मैं सूबेदार गोकुल सिंह शेखावत, आपका बहुत बहुत आभार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मार्च 2021 में अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय महोदय झुंझुनू की ओर से पारित आदेश के अनुसार प्रशासन द्वारा किसानों की ज़मीन का कब्जा लिया गया, लेकिन उसके बाद रिको द्वारा नोटिस दिया गया कि आपकी ज़मीन का मालिकाना हक आपके पास समाप्त होता है क्योंकि आपकी ज़मीन को श्री सीमेंट कंपनी को लीज पर दे दिया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मीडिया से कि रिको या किसी भी सरकारी विभाग को क्या यह अधिकार है कि किसी किसान की ज़मीन पर वो काबिज है, उसका पानी और बिजली कनेक्शन काटना लागू है क्या? लागू नहीं है। क्यों? कि उस ज़मीन को उस किसान ने विक्रय नहीं किया, क्योंकि उस ज़मीन का कब्जा अभी तक किसान के पास में है। तो ये बिल्कुल न्याय संगत बात नहीं है, इसका हमें जवाब चाहिए। बंदों की आवाज़ को उठाते हो, जनता के पास रखते हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश खेदड़ है, मैं चौड़ानी से बिलोंग करता हूं और मेरे भी ये नोटिस आया है और उसमें मेरी ज़मीन को बताया कि वो उबड़ खाबड़ है, बिन उपजाऊ है और मेरी ट्यूबवेल है, मेरे जन्मने से पहले का कनेक्शन है और दो तीन फसल होती हैं। फ़िलहाल भी फसल बोए रखी है मैंने और उसमें मैं बार बार एसडीएम, कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई उनका सॉल्यूशन नहीं निकला कि इसका सर्वे करवाया जाए कि मेरी ज़मीन कैसी है, लेकिन कोई सुनाई नहीं। ज़मीन की गिरदावरी नहीं हो रही है क्योंकि लगातार साल भर गिरदावरी होती रहती है। हाँ, गिरदावरी करवाते नहीं है, होने नहीं देते हैं। ये एसडीएम, कलेक्टर ये होने नहीं देते हैं। श्री सीमेंट के नीचे जो ज़मीन आई हुई है उसकी गिरदावरी नहीं होने देते हैं, पटवारी को मना कर रखा है। समस्या ये बता दूं कि नवलगढ़ के श्री सीमेंट जो कोटला में एक कारखाना लग रहा है, उसमें से खनन एरिया में कुछ किसान हैं जिनको नवलगढ़ प्रशासन बेदखल करने के लिए प्रयास कर रहा है और उसको लेकर 18 फरवरी 2026 को नवलगढ़ प्रशासन के द्वारा नोटिस निकाले गए। उन नोटिस जो जारी किए गए उनमें पहला किसान था लाल सिंह खैरवा, दूसरा था राजेश खेदड़, तीसरा था हेमाराम जी खेदड़ और चौथा था महेश कालीरावना। तो इन किसानों को ज़मीनों से वहाँ बेदखल करने के लिए नवलगढ़ प्रशासन उपखंड अधिकारी के द्वारा कई नोटिस वो जारी किए गए थे। उन नोटिस का आज 10 मार्च को जवाब मांगा गया था और इस नोटिस के माध्यम से किसान भाइयों ने यही बात कही है कि ज़मीन आज की तारीख में खाली करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में यदि किसान बिना मुआवजे के लेकर कहाँ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में खाली नहीं कर सकता। और यदि प्रशासन ज़मीन खाली करने के लिए तैयार है तो यहाँ का किसान सड़क पर बैठने के अलावा उसके पास में कोई चारा नहीं है और ऐसी कंडीशन में मैं तो ये मानता हूँ कि किसान मरने की स्थिति में है। आपकी ज़मीन की किस्म क्या वास्तव में ऐसी ज़मीन है? बिल्कुल 2008-7 में तत्कालीन जो कलेक्टर थे, एसडीएम थे, उन्होंने यहाँ की ज़मीन को उसकी किस्म बदल दी गई थी, उसको बंजर भूमि दिखाया गया था। लेकिन वहाँ पर जो आज भी खुले कुएं बने हुए हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि वहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी। और चौड़ानी गांव में आज राजस्व गांव है और उसकी सामंती काल से राजपूत काल जो शासन काल था उसमें आज़ादी से पहले भी वहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, वो काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक कुआं था और वो कुआं इस बात की प्रमाणित गारंटी है कि वहाँ की ज़मीन थी वो बंजर न होकर काफ़ी अच्छी भूमि थी और अच्छा उत्पादन वहाँ के किसानों को मिलता था। आज की क्या स्थिति है? क्या फसल आज भी इसमें? आज भी यही स्थिति है। ज़मीन भाई किस्म उसकी बदलती थोड़ी है, मिट्टी वही है, लोग भी वही है और काश्तकार भी वही है, किसान भी वही है, कागजों में बदल ली गई है। शायद यहाँ का सिस्टम क्या रहा, अधिकारियों के माध्यम से उन्होंने कैसे क्या जुगाड़ बिठाया, कैसे उन्होंने एंट्री मारी और उसकी किस्म को बदल दिया। आज तक हज़ारों बिल्कुल ये काफ़ी बड़ा लंबा संघर्ष यहाँ के किसानों के द्वारा किया गया, लेकिन आज तक भी उम्मीद और नहीं निकली है। तत्कालीन एमएलए थे डॉक्टर राजकुमार शर्मा, उनके मामले में भी उनके शासनकाल में भी किसान यहाँ का प्रयासरत था और चुनाव के समय में एक नई उम्मीद ये जगी थी कि विक्रम सिंह के माध्यम से एक नई उम्मीद यहाँ के किसानों को मिलेगी। लेकिन वर्तमान विधायक भी शायद वही राजकुमार जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, शायद ये कि यहाँ के किसानों को उम्मीद नहीं थी। मुझे भी श्री सीमेंट और एसडीएम की तरफ से नोटिस मिला है कि आप यहाँ से ज़मीन खाली करो, जबकि हम वर्षों से वहाँ पे रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भी वहाँ पे रहते थे, मकान बने हुए हैं पक्के, कुआं, बिजली कनेक्शन, अभी मौजूदगी में फसल खड़ी है। जबकि कागज़ों में कंपनी और प्रशासन ने श्री सीमेंट ने मिलकर मेरी ज़मीन को उबड़ खाबड़ बंजर दिखा के नाकाबिल योग्य घोषित कर दिया। जबकि कब तक खाली करने का आदेश आपकी? घर को खाली करने का आदेश समय नहीं दिया। 10 तारीख को एसडीएम के पास हाजिर होने के लिए बुलाया था, आज हम आए हैं, एसडीएम मिला नहीं। मिले नहीं? एसडीएम महोदय ने ज्ञापन दिया आपको मिलने के लिए, आप खुद है नहीं? हाँ, खुद आज है नहीं। मैंने उस
दिन पहले हनुमान जी बेनीवाल के पास गया था। हनुमान जी बेनीवाल ने हमें टाइम दिया, जल्दी ही होलगढ़ का हनुमान जी बेनीवाल एक आंदोलन होगा और सबसे बड़ा आंदोलन होगा। उसमें देख रहे हैं रेस मीणा भी होंगे और हमारे बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल भी होंगे और बड़े भाई साहब अंदर शेखर रावण भी होंगे और एक बड़ी रैली देगी। और ये रैली नहीं होगी, अब रेला होगा, युद्ध होगा। और युद्ध अब रात को युद्ध होगा। अब रात को युद्ध करेंगे, यहाँ की होलगढ़ की जनता को जगा के मानेंगे आप। जब से श्री सीमेंट फैक्ट्री आई और अन्य फैक्ट्रियां इसी क्रम के अंदर आ रही है, जब से जमीनें अवाप्त हुई है, तब से भ्रष्टाचार का एकदम नंगा तांडव हो रहा है नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और जब से किसान त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन किसानों को कोई सुनने वाला नहीं है। अभी इनके पास किसानों के पास नोटिस आ रहे हैं। इन्होंने उस प्रातःकाल ही मेरे को कॉल किया था कि हमारे साथ ऐसी परेशानी है, तो मैं तो किसानों के साथ सदा ही खड़ा था, पूर्व के अंदर भी खड़ा था और वर्तमान के अंदर भी खड़ा हूँ, लेकिन किसानों के सुनने वाला कोई नहीं है। अभी एसडीएम साहब के पास हम ज्ञापन देने के लिए आए थे, मौके मुआयने पे एसडीएम साहब भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन की बात करें कि अभी तहसीलदार साहब के वहाँ पर हम जाके आए थे, तो वहाँ पर खुद ही नाश्ते पानी की प्लेट कचरे के रूप के अंदर पड़ी है, तो वहाँ पर ये जनता का निस्तारण क्या कर देंगे? आपको दिखाऊं तो मैं, आप जाके देख लो एक बार वहाँ पर ही, जब कचरा निस्तारण नहीं हो रहा है तो किसानों का क्या समस्या का निस्तारण करेंगे? तो बात यह है कि या तो ये जल्दी से जल्दी किसानों की समस्या का समाधान कर दे, अन्यथा यहाँ पर बड़ा आंदोलन पूरे पुनः पहले के जैसे किया जाएगा और वैसे ही हम एग्रेसिव मोड के अंदर रहेंगे। अगर किसानों के अगर 1 इंच भी अगर बाल बाका हुआ तो हम बिल्कुल भी सिरे से इस बात को खारिज करते हैं और किसानों के साथ ही खड़े रहेंगे।